ये सब क्या है माँ? हम चुप खड़े थे क्योंकि काकी ने हमें कसम दी थी, लेकिन आप तो पीछे जाके उन्हें रोक सकती थी ना। अगर हम किसी को सच कहे और वो कड़वा लग जाए तो हम क्या करें? माँ, सच कड़वा नहीं होता, आधा सच कड़वा होता है, और आपने काकी से आधा सच कहा है। अगर ये बात सच है कि मैं और विशु आपके बेटे हैं, तो ये भी बात सच है कि काकी ने मुझ में और विशु में कभी कोई फर्क नहीं समझा, हमेशा अपने बच्चों जैसा ट्रीट किया है। और जितनी इज्जत मैं आपकी करता हूं, उतनी इज्जत मैं काकी की भी करता हूं और हमेशा करता हूं। दुलरिया, विशु को अपने कमरे में ले जाओ। कोई नहीं आएगा अपने पीछे। कहे जाने दी आप काकी को? आपकी वजह से काकी घर छोड़ के चली गई है। हम कभी बात नहीं करेंगे आपसे। काका, आप तो काकी को रोक सकते थे ना? ए फुआ, आपको क्या लगता है कि सृष्टि भौजी ना तुमको बीसू बाबू के नजर में ललिता पवार बना के छोड़ेगी? तुमको समझाना चाहिए बीसू बाबू को। अब नहीं फुआ, अभी नहीं। अभी बीसू बाबू बहुत गुस्सा में है। अब तुमको कुछ कह सकते हैं, देखा उनको शांत हो जाने दो, उसके बाद समझाना। सुनेंगे तुम्हारा बात। माँ हो ना तुम उनकी। काकी के जाने का दुख हो रहा है। बेचारे इतने लंबे सफर से आए हैं, थक गए होंगे। मैं कुछ बात करती हूँ, शायद दिल हल्का हो जाए इनका। जी, हमको क्या लगता है कि आपको काकी जी को लाना चाहिए कल सुबह। मैं कल काकी के पास जरूर जाऊंगा, बट मुझे मालूम है कि वो वापस नहीं आने वाली। मैंने काकी का ऐसा रूप आज तक कभी नहीं देखा। आई एम श्योर वो माँ के तानों से कम, लेकिन काका की खामोशी से ज्यादा दुखी है। ये बात तो आप एकदम ही सही कह रहे हैं। हमारी अम्मा कहती है कि अगर पति साथ दे तो चाहे पूरी दुनिया दुश्मन हो, औरत कभी हार नहीं मान सकती। काकी के पति ने उनका बिल्कुल साथ नहीं दिया। छोटे ससुर जी ने ना अग्नि फेरा का कोई भी वचन नहीं निभाया। क्या कह रही हो रागिनी? तरीके इस बार भी सपना ही था। कुछ नहीं, वो हम कह रहे थे कि जो काकी देवर जी को अपने बेटा जैसा मानती थी, लेकिन सासू मैया भी गलत नहीं है। अगर देवर जी को कुछ हो जाता तो वो कार्ड पहुंचाने के चक्कर में, और वो कानून की देवी को एक दिन कार्ड नहीं मिलता तो कोनो पहाड़ थोड़ी टूट जाता उसके ऊपर। तुम उस कार्ड की वैल्यू कभी नहीं समझ सकती हो रागिनी। उसकी कीमत वो समझता है जो एग्जाम देता है। ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। हिम्मत से काम लीजिए। काकी ने आपसे बड़ा बनने के लिए कहा है ना। अपना ज्ञान झाड़ना बंद करो, हम हैं इसे समझाने के लिए।
बिसु, देखो जिनकी माँ होती है ना, वो काकी के लिए इतना परेशान नहीं ना होते हैं बेटा। हम हैं ना तुम्हारे पास। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। जी, इनको कहिए कि यहाँ से चली जाए। हमें किसी से कोई बात नहीं करनी है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। ऐसा नहीं बोलते, वो आपकी माँ है ना। जी, विशु जी भी बहुत डिस्टर्ब्ड है, इनसे भी बात करना ठीक नहीं रहेगा। आप प्लीज जाइए, हम इनके साथ हैं। तुम्हारे दिए ज्ञान से बिगड़ा है हमारा बिसु। आज तुम्हारे कारण छोटकी भी घर छोड़कर चली गई, लेकिन अब तुम भी अपना उल्टा गिनती गिनना शुरू कर दो। रोना बंद कीजिए, चलिए अब आंसू पूछिए। बस बहुत हो गया, आप कब से रो रहे हैं। आप काकी के लिए परेशान मत होइए। काकी को बहुत दुख पहुंचा था, इसलिए वो एक घर से चली गई है। लेकिन हमारा काम क्या है? उन्हें वापस लाने का। तो जैसे ही उनका मन शांत होता है, हम उन्हें घर वापस ले आएंगे। सृष्टि जी, हम इतना इंतजार नहीं कर पाएंगे। हम अभी चलते हैं, उनको बना के लाते हैं। हम जरूर जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी टाइम के बाद। क्योंकि जब इंसान को गुस्सा आता है ना, तो उसे शांत होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है, और जब इंसान शांत हो जाता है, फिर तो सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। समझे आप? श्रीमती जी, अरे ये क्या कर दिया आपने? हम माँ को लेके मंदिर का गए, आपने तो इस घर का मर्यादा ही तार तार कर दिया। बस यही एक कर्म बाकी रह गया था इस घर में होने के लिए। ऐसा क्या कर दिया हम? अरे बस ज्यादा ड्रामा करने का जरूरत नहीं है श्रीमती जी। दिव्या ने हमको फोन करके सब बता दिया है, इसीलिए हमको पूजा बीच में छोड़ के ही आना पड़ा। अरे शर्म आना चाहिए आपको, शर्म। हम पूछते कहाँ मिला आपको ये सब करके? आज सच में तुमने बहुत ही गलत काम किया है। अरे इनको कहां समझ में आएगा अम्मा कि कुछ गलत हुआ है? इनके हिसाब से तो सब सही है। वो कहावत नहीं सुना आपने अम्मा कि अंधा को आंख वाला आदमी नहीं सुहाता है। इसलिए उस बेचारी कमलावती को तो इस घर से जाना ही था। अरे श्रीमती जी, कमलावती का अपना कौन औलाद नहीं था, मगर वो आपके बच्चों को आपसे अधिक प्यार करती थी, और आपने उसकी ममता का ही गला दबा दिया। कि बिशु, अनुराग, कि सब आपके लिए पैसा कमाने का जरिया होंगे, मगर उसके लिए, अरे उसके लिए उसके जीने का मकसद थे, और आपने उसका मकसद ही खत्म कर दिया। ऐसे नहीं गई है वो इस घर से, बल्कि आपने इस घर में उसकी आत्मा मार दी है। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा। तुम तो चुपते रहो ब्रिज, तुमको तो बोलने का ही अधिकार नहीं है। अरे अग्नि फेरा करके लाए थे ना कमलावती को यहाँ, तो उस समय तुम क्या कर रहे थे? अरे रोका काहे नहीं, उसे समझाया काहे नहीं? पड़की, ये सच है कि तीनों बच्चे तुमरे हैं और हमेशा तुमरे ही रहेंगे, लेकिन छोटकी ने भी तुमसे कम प्यार नहीं लुटाया तुमरे बच्चों पर। और तुम, हमने आज तक तुम्हारी हर गलती पर पर्दा डाला है, इसलिए आज कसूरवार सिर्फ तुम नहीं हो, हम भी हैं। अरे वो तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती है, तो उसको रोकने का जिम्मेदारी तुम्हारी थी ना, और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। आज तुमने हमें बहुत दुखी किया है, तुम्हारी ये गलती माफी के लायक नहीं है। आज तुमने छोटकी से बिना किसी गलती के अपना रिश्ता खत्म किया है ना,
तो आज हम तुमसे अपना रिश्ता खत्म करते हैं मेजबान। अम्मा ये का कह रही हैं आप? भैया अम्मा को समझाइए ना। ए अम्मा, अम्मा हम तुम्हारे बिरजू हैं अम्मा। अरे ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर देंगे आप हमसे? अम्मा अम्मा माफी दे दो ना एक बार। अब जिस दिन तुम छोटकी को इस घर में वापस लेकर आओगे उसी दिन तुम हमको माँ बुलाना। ये उठ के फिर चले गए। हे मैया, वो दिन कब आएगा जब ये उठ के हमें प्यार से जगाएंगे और हम ना उठने का नाटक करेंगे? उठो, उठने का टाइम हो गया। चलो उठो 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 उठो। गुड मॉर्निंग। देखो तुम्हें उठना है और मुझे रेडी नहीं करना है। मेरे को बहुत काम है। चलो। No, 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 let me sleep, please. No, 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 no. You are not sleeping. लगता है हमारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। पर हम सपना में अंग्रेजी में कैसे पटरे पटरे बतिया रहे थे। लगता है ये भी सपना ही रह जाएगा। चलो जाके देखते हैं हमारे मिस्टर जी इतना सुबह सुबह कौन सा सिद्धि प्राप्त कर लिए। मिस्टर जी, आप सवेरे सवेरे कहाँ चले गए थे? हमें जगा दिया होता ना, हम चाय बना देते आपके लिए। मैं वो काकी से मिलने गया था। मैंने उनसे बात की, उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हो रहा। आई थिंक हमें उन्हें थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। तनी जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। तुम्हारे लाते लाते हमारा पराठा ठंडा हो जाएगा। कैसा पराठा बनाई हो हैं? हमको तो लगता है कि आज से हमको ऐसा बेस्वाद खाना ही खाना पड़ेगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम काकी जैसा नाश्ता बना सके, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। अरे बहुरिया, विशु काहे नहीं है नाश्ता करने के लिए? दादी जी वो पूरी रात रो रहे थे, बस अभी अभी सोने गए हैं। हम उन्हें नाश्ता बाद में दे दें? छोटकी पता नहीं का जादू कर रखी थी हमारा विशु पर। अब उसका असर उतरने में भी तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। अम्मा, अरे वो दूसरा वाला सब्जी लाओ ना भाई। लो। अरे ये वाला तो हम बोल रहे थे। तुम्हारे बाबूजी सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? कहीं तो जा रहे थे, रागनी के बारे में पूछ रहे थे।
हम भी बोल दिए एकदम टकाटक चकाचक है एकदम। मिस्टर के साथ पटना गई हुई वो का, हाँ बिजनेस मीटिंग के लिए। कहीं रागिनी को मिलने तो नहीं चले गए? ऐसा नहीं हो सकता। उनके दिमाग में कभी क्या चल रहा है कोई नहीं जान सकता। अनुराग बेटा, एक मिनट। बेटा वो प्रोजेक्ट वाला मीटिंग का क्या हुआ? पापा वो लल्लन टॉप। ससुर जी, आप मीटिंग के बारे में तो पूछे ही मत, एकदम ना सुपर हिट हो गई है मीटिंग। वो तो पैसा ही नहीं मांग रहे थे, ये तो बहुत कम पैसा मांगे। अगर और मांगते ना तो वो और दे देते। एकदम है ना, सब फैन हो गए हमारे मिस्टर जी के वहाँ। जिस बारे में तुम्हें ज्यादा पता नहीं है उस टॉपिक पे ज्यादा बकबक कैसे कर लेती हो तुम? हाँ, मीटिंग अच्छी थी पापा, लेकिन वो जो प्रोजेक्ट है उसकी अप्रूवल के लिए गवर्नमेंट से एक परमिशन चाहिए। बस उसी का वेट कर रहा हूँ। सो लेट्स सी। जीवन में कोनो काम अगर मन से किया गया हो ना तो उसे पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी काबिलियत देख के हमको पूरा विश्वास है बेटा कि आज नहीं तो कल तुमको सफलता जरूर मिलेगी। हेलो, व्हाट? सीरियसली? ओके ठीक है ओके। और वो गवर्नमेंट जो परमिशन थी वो अप्रूव हो चुकी है। अरे वाह बेटा। मुझे 1-2 मेल्स करने में वो करके आता हूँ। बाय। भगवान का लाख लाख शुक्र है बहू, कम से कम एक को तो खुशी का खबर आया इस घर में। ये खुशी में हमको भी शामिल कर लिया जाए। बाबूजी यहाँ? कहीं अम्मा के हाथ भिजवाए चेक के बारे में तो पूछने नहीं आए हैं? बाबूजी, आप यहाँ? बाबूजी, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। वो फोन कर देते तो। फोन अगर कर देते तो आपका ही चेहरे का बेचैनी कैसे देख पाते। सिर्फ वजह भी है, आपने वो खड़े कहाँ हैं? आइए बैठे हुआ हैं, सुकून से बात कीजिए। नमस्कार समधी जी। नमस्कार श्रीमती जी। वो आज हमारा एक जरूरी पंचायती है तो हम जरा उसका तैयारी कर लेते हैं। अरे आप खड़े कहाँ हैं? आप बैठिए, जाओ रागिनी, अपने बाबूजी के लिए ना शरबत बरबत ले आओ। है, रुकिए बेटा जी। समधन जी, काहे बेटी का घर का खिला के हमारे पर पाप लादना चाहती हैं? समधी जी, आज का जमाने में ये सब कौन मानता है? हम मानते हैं ना, जमाने को हम चलाते हैं, जमाना हमको नहीं चलाता। हाँ, वो तो सही है। वैसे आज आपका अचानक आने का कोनो विशेष कारण? जी हाँ, वो जो हम वानी जी के हाथ से चेक चढ़ गया तुम्हारे। लाओ देखने दो। अरे लाओ ना, देखने दे। ठीक हो रहा है। अरे 1 सेकेंड रुको ना, हमको देखने। 1 मिनट भाई। बेटा जी, आप ठीक है ना? हाँ, एकदम ठीक है। एक काम करते हैं बहुरानी, तुम कमरा में चलो, हम तुमको तेल का मालिश कर देते हैं, उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। नस बस तो चढ़ता रहता है। चलो। नहीं सासू माँ, देखिए हम एकदम ठीक, एकदम कबड्डी खेल लेंगे। ठीक हो गए हम। हमारे दामाद जी कहाँ हैं? जरा हम भी तो जाने कि उनका व्यापार में क्या तरक्की हो रहा है।
वैसे उनका आधा बाधा तो हम दूर कर ही दिए हैं। बिजी है मेलिंग सेलिंग में, जैसी फ्री होते हैं ना आपका मुलाकात कराते हैं हम। अरे इतना भी कहाँ बिजी है कि अपने ससुर जी के साथ आकर बात भी नहीं कर सकता है तो अपना कमरा में ही ना। हम एक काम करते हैं, हम तुम्हारे बाबूजी को मिलवा देते हैं। चलिए समझी जी, हम मिलवा देते हैं, चलिए। कहीं बाबूजी पूछ लिए कि चेक कैश काहे नहीं कराया तो पूरा फंसेंगे हम और अम्मा। हमें ही कुछ करना होगा।